सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम नवरात्रि क्या है, इन 9 दिनों में हमारे तन के और मन की शुद्धता कैसे करें और इसका साइंटिफिकली रीजन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। नवरात्रि उत्सव क्या है, क्यों मनाएं, नवरात्रि में 9 दिन ही क्यों होते हैं और इस 9 दिन में हमें क्या करना चाहिए, है कि नहीं, ये सारी जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए। और हमारे संस्कृति में नवरात्रि है, दिवाली है, ये सारे त्यौहार आते क्यों हैं और क्या साइंटिफिकली रीज़न है कि ये त्यौहार हम मनाएं और इससे क्या हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये सारी बातें हमें जाननी चाहिए, है कि नहीं। तो नवरात्रि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए, हर त्यौहार आता है ना हमें जगाने के लिए, उठो, जागृत हो जाओ, सोए हुए हो, और हम जग जाते हैं, वापस जग जाते हैं और कुछ समय के बाद वापस सो जाते हैं, फिर वापस दूसरा त्यौहार आता है, उठो, जागो और फिर जग जाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने ऐसे अलग अलग त्यौहार दिए हैं हमें जगाने के लिए। देखिए, आगे हमें जगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जागना यानी क्या है, नवरात्रि के 9 दिन में हमें जागना यानी क्या करना है और क्या सिस्टम है नवरात्रि की, ये थोड़ी से हम सुनेंगे। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, है कि नहीं, 9 दिन होती है और महत्वपूर्ण 9 दिन में हम 9 अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले 3 देवियाँ, माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, इन तीनों को जानते ही नवरात्रि पता चलेगी। माता पार्वती क्या है, सरस्वती क्या है, लक्ष्मी क्या है। तो सबसे पहले देखिए माता सरस्वती से। सरस्वती किसके साथ खड़ी होती है, ब्रह्मदेव के साथ, है कि नहीं। ब्रह्मदेव क्या है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान देते कि नहीं देते। तो ब्रह्म ज्ञान किससे प्राप्त होता है, माता सरस्वती की वजह से। विद्या का स्वरूप है, विद्या धीरे धीरे ग्रहण करेंगे। देखिए, किसी के घर में अगर आपको जाना है तो पहले उस माता को पहचान करनी होगी, तो फिर पिता अपने आप वश में हो जाते हैं। लेडीज को पहले क्या करना है, कन्वेंस करना है, तो फिर उसके घर के सब लोग कन्वेंस हो जाते हैं। उसी प्रकार माता सरस्वती को पहले कन्वेंस करना है, विद्या को लेना है हमें। इस 9 दिन में विद्या को लेना है, जितना ज्ञान ग्रहण करेंगे, जितना ज्ञान ग्रहण करेंगे, ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो इस 9 दिन में जितनी विद्या लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि विद्या के भी 3 रूप होते हैं। उस 3 रूपों के बारे में, जैसे विद्या, जैसे आध्यात्मिक विद्या है, स्कूल की विद्या है, जैसे अर्थ, धन कमाने की विद्या है, और हमारे बाकी कर्मकांड की विद्या है, जैसे कि हम व्यवहारिक विद्या, है कि नहीं। ऐसे 3 प्रकार की अलग अलग विद्या होती है। तो ये 3 विद्या से सबसे मुख्य विद्या है सरस्वती माँ। आपने आध्यात्मिक विद्या हमें लेनी चाहिए इस 9 दिन में। बाकी विद्या तो हम रोज ले लेते हैं, तीनों प्रकार की विद्या हमें लेनी चाहिए। तो ये विद्या 9 दिन में हम लेते क्या, ज्ञान लेते क्या, नहीं, हम बस ये भी अच्छा है, ठीक है। दूसरा माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी किसके साथ खड़ी है, भगवान विष्णु के साथ खड़ी है। भगवान विष्णु के चरणों में है माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु क्या है, सत्य। सत्य क्या है, सत्य यानी कि सत्य यानी क्या, सेवा, सत्य, प्रेम, इन सारे गुणों का मुख्य रूप भगवान विष्णु है और उनके चरणों में होती है। तो हमें सत्य इन 9 दिनों में जानना चाहिए। इन 9 दिनों में सत्य के साथ रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है नहीं, हमें कपट नहीं करना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए, अविश्वास नहीं रखना चाहिए। तब हमारे साथ लक्ष्मी माता भी रहेंगी। तो लक्ष्मी के साथ हमें रहना है, तो हमें झूठ नहीं बोलना है कि नहीं, हमें कपट नहीं करना है, हमें अच्छे विचारों के साथ रहना है, हमें हमेशा क्रियाशील रहना है। क्रियाशील भी ये क्या है, डांडिया क्रियाशील ही ये करना है, डांडिया खेलना है, क्रियाशील है, मोमेंट रखनी है, ताकि लक्ष्मी माता हमारे पास रहे, क्योंकि उसी के पास लक्ष्मी माता रहती है जो क्रियाशील है और सत्य है। जो भी कर्म करता है, जो भी व्यापारी है,
दौड़ता दौड़ा है और सत्य से व्यापार करता है, उसके पास धन बहुत आता है। तो हमें 9 दिन क्रियाशील रहना चाहिए, मोमेंट क्रियाशील रखने की। जो भी हमारा काम है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, या हम डांडिया भी खेल रहे, एकदम एक्टिव रहने चाहिए 9 दिन, एनर्जेटिक रहने चाहिए। और ये क्या है, लक्ष्मी माता है। ये लक्ष्मी माता के भी 3 रूप है। हमेशा क्रियाशील रहे, सत्य के साथ रहे और सेवा करते रहे। ये 3 अलग अलग अवस्था करेंगे तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। ठीक है, ये हमें करना चाहिए, ये समझ है। और तीसरा क्या है, भगवान महादेव। भगवान महादेव क्या है, शांत है, बिल्कुल पेशेंस उसके अंदर इतना है, भरा हुआ है। तमो गुण कहाँ गया है, ये भी हमारे अंदर होना चाहिए, शांति का अनुभव। तो ये भी माँ पार्वती के संग है। तो भगवान जैसे ब्रह्मदेव क्या है, विद्या का रूप है, यानी कि सतोगुण है। ब्रह्मा विष्णु भगवान रजोगुण है और भगवान शिव तमोगुण है। देखिए ये तीनों भगवान है ना, ये तीनों ये दत्त स्वरूप है। तो तीनों भगवान जो है, इन तीनों के रूप जो है 3-3 रूप के 9 हुए। तो ये सारे 3-3 गुण हमारे अंदर आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रजोगुण क्या करता है, तमोगुण क्या करता है, सतोगुण क्या करता है। तो रजोगुण क्या है कि हम हमेशा एक्टिव रहने चाहिए, हमेशा। जहाँ ये रजोगुण है और वो हमारे अंदर होता है, अगर रजोगुण नहीं होता तो हम ऐसे पड़े होते बस पत्थर के सरी का। तो रजोगुण हमारे अंदर है, यानी वायु हमारे अंदर है, इसलिए हम क्रियाशील रहते हैं। दूसरा है सतोगुण, तमोगुण। तमोगुण यानी शांत बैठना। हम जो भी सुनते हैं, जो भी सुन रहे हैं हम, तो जो भी सुन रहे हैं तो शांत बैठे इसलिए सुन रहे ना। अगर सुनते सुनते बीच में बोलते तो बड़बड़ बड़बड़ बड़ क्या होते, बिल्कुल ये नहीं होता ना। इन दोनों को बैलेंस करना। इंसान का शरीर क्या है, कभी शांत बैठना चाहिए तब शांत बैठना चाहिए, कभी काम करना चाहिए तब काम करना चाहिए। जब काम करना चाहिए तो शांत बैठता है इंसान, और जब शांत बैठना चाहिए तो तब काम करता है, उल्टा करता है। तो उल्टा करे सीधा करे, तो दोनों को जब बैलेंसिंग करते तो उसको सतोगुण कहा गया है। तो समोगुण और रजोगुण को बैलेंस करना सतोगुण है। तमोगुण अगर नहीं रहेगा तो भी हम जीवन नहीं जिएंगे, रजोगुण नहीं रहेगा तो भी जीवन नहीं जिएंगे, और सतोगुण नहीं रहेगा तो भी जीवन नहीं जिएंगे। तो तीनों गुण हमारे अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती पार्वती माता लक्ष्मी। इन तीनों को 3-3 गुण मिलकर 9 होते हैं, और इससे होती है नवरात्रि। ठीक है, और ये नवरात्रि में क्या क्या किया जाता है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, ये तीनों क्या है, प्रकृति है। तीनों क्या है, प्रकृति। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती क्या है, प्रकृति है। और महादेव कौन है, महादेव है, विष्णु है, और ब्रह्मा कौन है, पुरुष है। पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, इसको ठीक से समझो। पुरुष क्या होता है कि पुरुष यानी कि वो एनर्जी, और प्रकृति यानी वो वस्तु। याद रखो, प्रकृति यानी वो वस्तु। एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। ये फैन है, ये फैन क्या है, एक वस्तु है, और करंट क्या है, वो एनर्जी है, उसकी वजह से फैन चल रहा है। अगर फैन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो लाइट का कुछ फायदा नहीं है, और लाइट नहीं रहेगी तो फैन का कुछ फायदा नहीं है। और इस बिल्डिंग में सारी जगह पे लाइटें, करंट वायु का ला के रखा पॉइंट, और लाइटें नहीं बिठाए, इंस्ट्रूमेंट नहीं बिठाए, क्या फायदा। और सारी इंस्ट्रूमेंट बिठाए, लाइटें नहीं, क्या फायदा। तो ये सारे देवता क्या है, पुरुष है, और ये सारी माताएं क्या है, प्रकृति है। और ये प्रकृति से हमें कनेक्ट रहना चाहिए। अब ये फैन है, अगर इस फैन के अगर पाता टूट गया या कोई कुछ बिगाड़ आया तो क्या करना पड़ेगा, हमें फैन टांगना पड़ेगा। तो प्रकृति क्या है, जब मिट्टी है, 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व क्या है, प्रकृति, जो हमारा शरीर बना है। जो भी हमारे शरीर का मटेरियल है ये प्रकृति है। अगर ये प्रकृति बैलेंस रहती है, 5 तत्व हमारे, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये जो प्रकृति है 25 तत्वों से बनी है। याद रखो, प्रकृति 25 तत्वों से बनी है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण और 5 तत्व, 20 हुए, ठीक है नहीं। और मन, 3 गुण जो अभी हमने सुने, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 3 गुण। रजोगुण क्या करता है, मोमेंट करता है, हमारा शरीर का जो मोमेंट है रजोगुण है। तमोगुण क्या है, शांत बैठना, रात को नींद आती है तमोगुण की वजह से। और सतोगुण क्या है, इन दोनों को बैलेंस करना, यानी रात के ही सोना, दिन में नहीं सोना, या कब सोना है तब सोना, दिन नहीं सोना है तब सोना, इनको बैलेंस करना है, रजोगुण होता है। ये 3 गुण है। उसके बाद मन क्रिएट होता है और बुद्धि,
इन 25 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 25 तत्व क्या है? ये 25 तत्व क्या है? वो प्रकृति है। और ये 25 तत्व जब बैलेंस रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। और ये 25 तत्व कहाँ से? नेचर से मिलते हैं, नेचर से। हमने देखिए पृथ्वी के ऊपर जल और मिट्टी बैलेंसिंग है, 75% जल है, 25% मिट्टी है। तो हमारे शरीर में भी 75% जल है, 25% कड़क शरीर है, वजन है। तो उसी प्रकार हम अपने शरीर को बैलेंस करें, इसलिए फ्रूट्स खाने पड़ते हैं। उपवास करना है। उपवास करना क्या यानी क्या? उप यानी कुछ समय, वास करना माँ प्रकृति के संग, इस प्रकृति के संग कुछ समय वास करना, रुक जाना, यानी उपवास होता है। तो 9 दिन का उपवास किया जाता है ताकि हमारा शरीर में जो भी विकृति है बाहर जाए और प्रकृति है टिकी रहे। 9 दिन का उपवास। और 9 दिन के उपवास में क्या खाना है? तो कोई ऐसे ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप फला फल मत खाओ, फला फल मत खाओ, ये हरे पत्ते का जूस मत पियो, कोई नहीं लिखा है। बस प्रकृति ने दिए हुए सब जैसे कि वैसी वस्तु खा लेनी हमें। जैसे कि हरे पत्तियां है, जूस है, फल है, खानी चाहिए। और जो प्रकृति ने नहीं दिया है, प्रकृति ने जो नहीं दिया है, जैसे खिचड़ी है प्रकृति ने नहीं दिया है, इंसान ने बनाया उसको। जैसे अलग अलग प्रकार के फराळ है, अलग अलग चिवड़ा है, ये है, वो नहीं खाना है। वो प्राकृतिक नहीं है, फिर आपका उपवास नहीं है, ये झूठा उपवास है ये फिर, है कि नहीं? ये प्राकृतिक नहीं है, ये प्रकृति ने नहीं दिया है, वो भी खा लेता है इंसान। तो फिर काहे की नवरात्रि है? तो ये नवरात्रि कि हमें प्राकृतिक चीज़ें खानी चाहिए, विकृतिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तब उपवास जाके होता है। आगे चल के हम लोग कहते चप्पल नहीं पहनना है, इसके भी पीछे साइंस है। इंसान मिट्टी से टूट गया है, इंसान अपने माता से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, इसलिए चप्पल नहीं पहनना है। तो इसके ये राज होता है, ये कारण होता है। और 9 दिन क्रियाशील रहना है। 9 दिन क्रियाशील यानी कि डांडिया खेलने हैं, गीत गाने हैं, भजन करने हैं। तो कैसे करने? बच्चे और बच्चियाँ एकत्र नहीं, ये नवरात्रि में माँ दुर्गा का बीच में ये होना चाहिए, जो कि मंदिर है, एक साइड में लेडीज, एक साइड में जेंट्स, ऐसे डांडिया खेलना चाहिए। ये नियम है, आमने सामने, एक साइड में प्रकृति, एक साइड में पुरुष। तो ऐसे ये सारे चीज़ें, भजन गाना चाहिए, गीत गाना चाहिए, ऐसे नवरात्रि होती है, ठीक है। और उससे क्या मिलता है हमें? शरीर स्वास्थ्य मिलता है। यानी 9 दिन उपवास करने से हमारे शरीर के सारे रोग चले जाते हैं, मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है मन, और शरीर की कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। और भक्ति, भजन, पूजा अर्चना करने से इंसान का मन के ऊपर भी संस्कार होते हैं। यानी तन भी शुद्ध हुआ पूजा करके, मन भी शुद्ध हुआ, है कि नहीं? तो ऐसे नवरात्रि मनाया जाता है। तो हम ऐसे मनाते हैं क्या नवरात्रि? तो ऐसी नवरात्रि मनानी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कुछ भी आपको क्यूरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट।